बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम रूत के ग्रंथ का अध्याय 3, 4, आयुब के ग्रंथ का अध्याय 19 और सुक्ति ग्रंथ का 21वां अध्याय सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। रूत का ग्रंथ अध्याय 3। रूत का घर बसने की नयोमी की चेष्टा। एक दिन उसकी सास नयोमी ने उससे कहा, बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा घर क्यों न बसा दूं जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। देखो, बोअज जिसकी नौकरानियों के साथ तुम रह चुकी हो, हमारा संबंधी है। वह आज शाम को खलिहान में जौ की औसावन करेगा। इसलिए स्नान कर सुगंधित इत्र लगा लो और अपने अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान चली जाओ। लेकिन जब तक वह खा पी ना ले तब तक यह ध्यान रखना कि वह तुम्हें पहचान ना पाए। फिर जब वह सोने के लिए लेटे तो वह स्थान अच्छी तरह देख लेना जहां वह लेट गया है। तब तुम उसके पास जाकर उसके पांव उधाड़कर वहीं लेट जाना। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उसने उत्तर दिया, आप जैसा कहती हैं मैं ठीक वही करूंगी। तब वह खलिहान गई और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी सास ने उससे कहा था। जब खाने पीने के बाद बोअज प्रसन्नचित्त था तो अनाज के ढेर के पीछे सोने चला गया। तब रूत धीरे धीरे आई और उसके पांव की उधाड़ कर वहीं लेट गई। आधी रात को बोअज चौंक कर उठा। उसने मुड़कर अपने पांव के पास एक स्त्री को लेटे हुए देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उसने उत्तर दिया, मैं आपकी दासी रूत हूँ। अपने वस्त्रों का छोर अपनी दासी पर फैला दीजिए, क्योंकि आप मेरे संबंधी हैं। आपको हमारी भूमि का उद्धार करने का अधिकार है। उसने कहा, बेटी, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे। तुम धनी या निर्धन युवकों के पीछे नहीं दौड़ी और अब तुमने अपने प्रेम का अधिक स्पष्ट प्रमाण किया। बेटी, अब तुम नहीं डरो। तुम जो कुछ मांगोगी मैं वह सब तुम्हारे लिए करूंगा, क्योंकि नगर के सब लोग जानते हैं कि तुम एक साध्वी स्त्री हो। यह सच है कि तुम्हारा संबंधी होने के नाते मुझे तुम्हारी भूमि का उद्धार करने का अधिकार है, परंतु एक दूसरा व्यक्ति है जो मुझसे अधिक तुम्हारे निकट का संबंधी है। रात को यहीं रहो। यदि वह कल तुम्हारी भूमि का उद्धार करना चाहेगा तो ठीक है, उद्धार करे, किंतु यदि वह तुम्हारी भूमि का उद्धार करना नहीं चाहेगा तो जीवंत ईश्वर की शपथ, मैं तुम्हारी भूमि का उद्धार करूंगा। तुम प्रातःकाल तक यहीं पड़ी रहो। वह प्रातःकाल तक उसके पांव के पास ही पड़ी रही और उसी समय उठी जब कोई किसी को पहचान नहीं सकता था, क्योंकि बोअज ने सोचा कि किसी को यह बात ना लग पाए कि वह स्त्री खलिहान में आई थी। बोअज ने कहा, अपनी ओढ़नी फैलाओ। ओढ़नी फैलाने पर उसने उसमें आधा मन जौ डाल दिया और उसे उठाकर उसके सिर पर रख दिया। इसके बाद वह नगर गई। जैसे ही वह अपनी सास के पास आई, उसने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी? तब उसने उससे वह सब सुनाया जो उस व्यक्ति ने उसके साथ किया था और कहा, यह कहते हुए कि तुम्हें खाली हाथ अपने सास के पास नहीं जाना चाहिए, उसने मुझे आधा मन जौ दिया। सास ने कहा, बेटी, जब तक पता नहीं चले कि क्या होगा तुम चुप रहो। वह आदमी तब तक चैन नहीं लेगा जब तक वह आज यह मामला तय न कर दे। रूत का ग्रंथ अध्याय 4। बोअज को उद्धार का अधिकार। बोअज नगर के फाटक के पास जाकर वहां बैठ गया। उद्धार करने का वह अधिकारी संबंधी भी वहां पहुंचा, जिसके विषय में बोअज ने कहा, भाई आओ यहाँ बैठो।
वह आकर वहीं बैठ गया। फिर उसने नगर के नेताओं के में 10 को बुलाकर उनसे कहा, आप भी यहाँ बैठिए। बोआज ने उन लोगों के बैठने पर उस उद्धार करने के अधिकारी संबंधी से कहा, नोमी जो मोआब देश से लौट आई है, हमारे संबंधी एलीमेलेक की जमीन बेचना चाहती है। इसलिए मैंने यह विचार किया है कि तुम्हें उसके बारे में बताकर तुमसे कह दूं कि यहाँ बैठे हुए लोगों और प्रजा के नेताओं के सामने तुम उसे मोल ले लो। यदि तुम उसका उद्धार करना चाहते हो तो करो, और यदि तुम उद्धार नहीं करना चाहते हो तो मुझे बताओ, जिससे मुझे तुम्हारी इच्छा मालूम हो जाए, क्योंकि तुम्हारे सिवा किसी और को उद्धार करने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे बाद मेरा अधिकार है। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं उसका उद्धार करूंगा। इस पर बोआज ने कहा, जिस दिन तुम नोमी से यह भूमि लोगे, उसी दिन तुम्हें उस मृतक की विधवा पत्नी मोआबिन रूत को भी अपनाना होगा, जिससे उस जमीन पर उस मृतक का नाम भी बना रहे। यह सुनकर उस संबंधी ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं उसका उद्धार नहीं करूंगा, नहीं तो मेरी अपनी विरासत को हानि पहुंचेगी। तुम उद्धार करने का अधिकार ले लो, क्योंकि मैं उद्धार करने में असमर्थ हूँ। प्राचीन काल में इज़राइल में उद्धार और विनिमय को सुदृढ़ करने की यह प्रथा थी कि मनुष्य अपना जूता उतार कर दूसरे को दे देता था। इज़राइल में किसी भी बात को सुदृढ़ करने की यही प्रथा थी। इसलिए जब उस संबंधी ने बोआज से कहा कि उसे तुम ही खरीद लो, तो उसने अपना जूता उतार दिया। इस पर बोआज ने नेताओं और अन्य लोगों सब से कहा, आज आप इस बात के साक्षी हैं कि मैंने नोमी के हाथों से एलीमेलेक, किलियन और महलोन का सारा भूभाग खरीद लिया है। इसके साथ ही मैंने महलोन की विधवा मोआबिन रूत को भी अपना लिया है, जिससे मैं उस मृतक के दाएं भाग पर उसका नाम इसलिए बनाए रखूं कि मृतक का नाम उसके संबंधियों और उसके नगर के न्यायालय में नहीं मिटे। आज आप इस बात के साक्षी हैं। इस पर फाटक पर एकत्रित सब लोग और नेताओं ने कहा, हाँ, हम सब इस बात के साक्षी हैं। प्रभु ऐसा करे कि वह स्त्री जो तुम्हारे घर आ रही है राहेल और लेआ के समान हो, जिन दोनों ने इज़राइल का वंश चलाया था। तुम अफराता में फलों फूलों और बेतलहम में तुम्हारी कीर्ति बढ़े। प्रभु की कृपा से इस युवती से उत्पन्न होने वाला संतान द्वारा तुम्हारा घर उस पेरेस के घर जैसा बन जाए जो यूदा के यहाँ तोमार से उत्पन्न हुआ था। बोआज का रूत से विवाह। बोआज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। बोआज का उससे संसर्ग हुआ। प्रभु की कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। स्त्रियों ने नोमी से कहा, धन्य है प्रभु, उसने अब आपको एक उत्तराधिकारी दिया है और उसका नाम इज़राइल में बना रहेगा। वह आपको नया जीवन प्रदान करेगा और बुढ़ापे में आपका सहारा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने उसे जन्म दिया है। वह आपको प्यार करती है और आपके लिए 7 पुत्रों से भी बढ़कर है। नोमी ने शिशु को अपनी छाती से लगा लिया और उसका पालन पोषण किया। पड़ोस की स्त्रियों ने यह कहते हुए शिशु का नाम रखा, नोमी को पुत्र उत्पन्न हुआ है। उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वही दाऊद के पिता येश का पिता है। पेरेस की वंशावली। पेरेस की वंशावली इस प्रकार है। पेरेस हेस्रोन का पिता था, हेस्रोन राम का, राम अमीनादाब का, अमीनादाब नहशोन का और नहशोन सलमोन का, सलमोन बोआज का पिता था, बोआज ओबाद का, ओबाद शियस का और शियस दाऊद का। अयूब का ग्रंथ अध्याय 19। अयूब ने उत्तर देते हुए कहा, तुम लोग कब तक मुझे सताते रहोगे और अपने शब्दों से मुझे रौंदते रहोगे? तुमने 10 बार मेरा अपमान किया, क्या तुमको मुझे सताते हुए लज्जा नहीं? यदि मैं सचमुच भटक गया तो उससे तुमको क्या? यदि तुम अपने को मुझसे बड़ा प्रमाणित करना और मेरी दुर्दशा के कारण मेरी निंदा करना चाहते हो, तो यह जान लो कि ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया और मुझे अपने जाल में फंसाया है। यदि मैं अत्याचार की आवाज लगाता तो कोई नहीं सुनता। मैं दुहाई देता हूँ, किंतु मेरे साथ अन्याय होता रहता है।
उसने मेरे मार्ग बंद कर दिया, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। उसने मेरा पथ अंधकार में ढक दिया। उसने मेरी प्रतिष्ठा मुझसे छीन ली है। उसने मेरे सिर का मुकुट उतार दिया है। वह चारों ओर से मेरे जड़ काटता है। उसने मेरी आशा का वृक्ष उखाड़ा है। उसका क्रोध मुझ पर भड़क उठा। उसने मेरे साथ शत्रु जैसा व्यवहार किया। उसके सैनिक मेरे ओर आगे बढ़ते हैं। वे मेरे पास तक का मार्ग बनाते और मेरे तंबू की घेराबंदी करते हैं। उसने मेरे भाई बहनों को मुझसे दूर कर दिया। मेरे परिचित मुझे पराया समझते हैं। मेरे संबंधी मुझे छोड़कर चले गए। मेरे मित्रों ने मुझे भुला दिया। मेरे अतिथि और दासियों मुझे परदेसी समझते हैं। मैं उनकी दृष्टि में अपरिचित बन गया। मैं अपने नौकर को बुलाता हूँ, वह उत्तर तक नहीं देता। यद्यपि मैं उससे विनयपूर्वक निवेदन करता हूँ, मेरी सांस से मेरी पत्नी को घृणा होती है। मेरे अपने पुत्र मुझे घृणित समझते हैं। छोकरे भी मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं उठ खड़ा होता हूँ तो वे मेरा उपहास करते हैं। मेरे पुराने मित्र मेरा तिरस्कार करते, मेरी आत्मीय मुझसे मुंह मोड़ते। मेरी चमड़ी मेरी हड्डियों से चिपक गई। मैं मृत्यु से बाल बाल बचाऊं। मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, क्योंकि प्रभु के हाथ ने मेरा स्पर्श किया है। तुम ईश्वर की तरह मुझको क्यों सताते हो? तुम मुझे क्यों निगलना चाहते हो? कौन मेरे ये शब्द लिखेगा? कौन इन्हें लोहे की छेनी और शीशे से किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्तीर्ण करेगा? मैं ये जानता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है। वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। जब मैं जागूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। तब मैं इस शरीर में ईश्वर के दर्शन करूंगा। मैं स्वयं उसके दर्शन करूंगा। मेरी ही आंखें उसे देखेंगी। मेरा हृदय उसके दर्शनों के लिए तरसता है। यदि तुम सोचते हो हम उसे किस प्रकार सताएं, क्योंकि वह अपनी दुर्गति के कारण है, तो तुम अपनी तलवार से सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारी क्रूरता तलवार के दंड के योग्य है। तब तुम जान जाओगे कि न्याय होता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21। राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा की तरह है। वह जिधर चाहता उसे मोड़ देता है। मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु हृदय की ठा लेता है। बलिदान की अपेक्षा सदाचारण और न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं अधिक महत्व रखते हैं। तिरस्कार पूर्ण आंखें और घमंड से भरा हुआ हृदय, यह पापी मनुष्य के लक्षण है। जो परिश्रम करता है उसकी योजनाएं सफल हो जाती हैं। जो उतावली करता है वह दरिद्र हो जाता है। झूठ से कमाया हुआ धन आसार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। दुष्टों की हिंसा उनका विनाश करती है, क्योंकि वे न्याय करना नहीं चाहते। अपराधी का मार्ग टेढ़ा है, किंतु धर्मी का आचरण सच्चा है। झगड़ालू पत्नी के साथ में रहने की अपेक्षा छत के कोने पर रहना अच्छा है। दुष्ट बुराई की बातें सोचता रहता है, वह अपने पड़ोसी पर भी दया नहीं करता। अविश्वासी को दंडित देखकर अज्ञानी सावधान हो जाता है। जब बुद्धिमान को शिक्षा दी जाती है, जो उसका ज्ञान बढ़ता है। न्यायप्रिय दुष्ट के घर पर दृष्टि रखता और कुकर्मियों का विनाश करता है। जो दरिद्र का निवेदन ठुकराता है, उसकी दुहाई पर कोई कान नहीं देगा। गुप्त रूप से दिया हुआ उपहार कोप को शांत करता है। कपड़ों में छिपी हुई धूस क्रोधाग्नि बुझा देती है। न्याय हो जाने पर धर्मी को आनंद होता है, किंतु कुकर्मी आतंकित हो जाते हैं। जो समझदारी के मार्ग से भटकता वह प्रेतों की सभा में पहुंच जाता है। भोग विलास का प्रेमी दरिद्र बनेगा। अंगूरी और दावत का शौकीन कभी धनी नहीं बन सकता। दुष्ट धर्मियों का रक्षा पलक बन जाता है और विश्वासघाती ईमानदारों का। झगड़ालू और चिड़चिड़ी पत्नी के साथ रहने की अपेक्षा मरुभूमि में जीवन बिताना कहीं अच्छा है। बुद्धिमान के घर बहुमूल्य निधि और तेल का भंडार है, लेकिन मूर्ख अपनी संपत्ति उड़ा देता है। जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता, उसे जीवन, न्याय और सम्मान प्राप्त होता है। ज्ञानी किलाबंद नगर जिता सकता है और जिस गढ़ पर नगर का भरोसा था उसे ढा सकता है। जो अपने मुख और जिह्वा पर नियंत्रण रखता, वह अपने को विपत्ति से बचाता है। अविश्वासी घमंडी और ढीठ है, उसके पूरे आचरण में
अहंकार बोलता है। आलसी का लालच उसे मारेगा क्योंकि उसके हाथ काम करना नहीं चाहते। वह दिन भर लालच के जाल में फंसा रहता। धर्मी उदारता से दान देता है। पापियों का बलिदान घृणित है। दुष्ट उद्देश्य से चढ़ाया बलिदान और भी घृणित है। झूठे गवाह का विनाश हो जाएगा। जो सुनना जानता है उसे बोलने का अवसर मिलेगा। दुष्ट चेहरे से कठोरता झलकती है, किंतु धर्मी मनुष्य अपने आचरणों का ध्यान रखता है। प्रभु के सामने ना तो प्रतिज्ञा, ना अंतर्दृष्टि और ना चिंतन टिक सकता है। घुड़सवार सेना युद्ध के दिन के लिए तैयार की जाती है, किंतु विजय प्रभु के हाथ में है। रूत के ग्रंथ के अध्याय 3 में हम देखते हैं, एक साल बीत जाता है। कटनी का त्योहार जो मार्च या अप्रैल में होता है। नियोमी रूत के जीवन बसाना चाहती थी। वह जानती थी कि बोआज रूत को पसंद करता था। रूत को बोलती है कि तुम सज सवर के तैयार हो जाओ और बोआज के पास जाओ। धान को भूसी से एक ऊंचे स्थान पर अलग करते थे, क्योंकि ऊंची स्थान पर हवा भूसी और फसल को अलग कर देती थी। इसके बाद ये नौकर और मालिक यही धान के चारों तरफ सो जाते थे, ताकि धान कोई चुरा कर ना ले जाए। नोआमी रूत को कहती है कि जब वो सो जाए तो उसके पैर के कपड़े हटाकर वहीं लेट जाना। रूत ऐसा ही करती है। रात को जब बोआज को ठंड लगती है, वो देखता है कि कोई औरत उसके पैर के पास लेटी हुई है। बोआज के पूछने पर रूत बोलती है कि वो बोआज की दासी है और कहती है कि बोआज उसके वस्त्र उस पर फैला दे। यानी रूत बोआज को शादी का प्रस्ताव दे रही है, क्योंकि बोआज रूत के पति का निकटतम रिश्तेदार था, जो उसके पति के मरने के बाद हकदार था रूत से शादी करने के लिए, ताकि रूत और नोआमी को वारिस मिले। बोआज रूत को धन्यवाद देता है और उसको चरित्रवान बोलता है, क्योंकि बोआज थोड़ा बूढ़ा था। फिर भी रूत किसी अमीर जवान को पति नहीं चुना, बल्कि वो इज़राइल की प्रथा मुआबी होने के बाद भी मानती है। बोआज रूत को सवेरे तक वहीं रुकने को बोलता है और उसको काफी अनाज के साथ नोआमी के पास भेजता है। अध्याय 4 में हम देखते हैं कि बोआज 10 लोगों की सभा शहर के फाटक पर बुलाता है। उन दिनों शहर के फाटक पर ही सब महत्वपूर्ण चीजें जैसे व्यापार, न्याय की बैठक और यहाँ इन प्रतिष्ठित लोगों को बैठने की व्यवस्था होती थी। हम देखते हैं बोआज इन 10 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने नोआमी का केस रखता है। वहाँ नोआमी के पति एलीमेलेक का नजदीकी रिश्तेदार भी था। चूंकि नोआमी की जमीन खरीदने की हक सबसे नजदीकी रिश्तेदार को होता है, बोआज उसको बोलता है, क्या वो व्यक्ति नोआमी की जमीन खरीदने को तैयार है? वो व्यक्ति तैयार होता है। तभी बोआज बोलता है कि उसके साथ उसको रूत, जो एक मोआबी स्त्री है, उसे भी शादी करनी होगी, ताकि वो एलीमेलेक के परिवार को वारिस दे। यह सुनकर वह पीछे हट जाता है, क्योंकि वह शादीशुदा था और अपना विवाह नहीं बिगाड़ना चाहता है। उसके मना करने पर वह अपनी चप्पल उनको दे देता है, क्योंकि इज़राइल में प्रथा थी कि अगर किसी भाई की मृत्यु हो जाए और उसके पुत्र नहीं हो, तो उसका भाई उससे विवाह करेगा, ताकि उसके मृत भाई के नाम पर एक वारिस दे सके। जो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी भाभी उसे मुंह पर थूकेगी और चप्पल से मारेगी। हम देखते हैं बोआज अब एलीमेलेक की जमीन छुड़ा लेता है और साथ में रूत से विवाह कर लेता है। हम देखते हैं रूत का पुत्र होता है, जिसका नाम ओबेद रखते हैं, जो जसी का पिता था और राजा दाऊद के दादा बने। रूत एक मुआबी स्त्री राजा दाऊद और प्रभु यीशु के वंश की थी, जो कितनी महत्वपूर्ण बात है। अयूब के ग्रंथ के अध्याय 19 में हम देखते हैं, अयूब अपने दोस्तों को बता रहा है कि उसके दोस्त उनके शब्दों से क्यों अयूब को चोट पहुंचा रहे हैं, क्यों बार बार अयूब को उनके दोस्त उनकी बातों से चोट पहुंचा रहे हैं। यहाँ अयूब को बहुत दुख हो रहा है उसके दोस्त की बातों से।
हमें भी सोचना चाहिए कि हम जब दूसरों से बोलते हैं उससे उनको चोट ना पहुंचे, वो शायद जीवन भर उनके हृदय में रह जाए। इसलिए हमें सोच समझ कर ही अपनी बात रखनी चाहिए। अयूब बोल रहा है, सब उसके खिलाफ हो गए हैं, उसका परिवार, उसके नौकर, उसके दोस्त, सब ने उसको छोड़ दिया है। अयूब बहुत शारीरिक पीड़ा सह रहा है, लेकिन इतनी शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा के बावजूद अयूब को अपने मुक्तिदाता पर भरोसा है। अयूब यहाँ प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता है, उनकी भविष्यवाणी कर रहा है। कह रहा है, मैं अपने जीवन के अंत में अपने मुक्तिदाता को देखूंगा। हमें मालूम है प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता है, नए यरूशलेम पे हम पर राज्य करेंगे। सुक्ति ग्रंथ के 21वें अध्याय हमें याद दिलाता है कि मनुष्य की प्रज्ञा और समझ ईश्वर की देन है। ईश्वर जो हर चीज पर राज्य करते हैं। यह अध्याय प्रेरित कर रहा है धार्मिकता, बुद्धिमानी और न्याय के लिए, और दुष्टता, घमंड के खिलाफ बोल रहा है। आखिर में एक ही बात बताई जा रही है कि प्रज्ञा और विजय ईश्वर से ही मिलती है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में